हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओक्से एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्वेश्चन की। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और ये 10th क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज का। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा चैप्टर है उसमें ये 10th क्वेश्चन है। ठीक है, टू बी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स नाम से जो चैप्टर है उसका ये 10th क्वेश्चन है। ये 2014 में आया था दिल्ली वाले एग्जाम में और ये 2 मार्क्स का था। ठीक है, और 2 मार्क्स में इसमें आपसे काफी कुछ पूछ लिया गया है, लेकिन सिंपल सा है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आपसे इसमें पूछा गया है। क्या गिवन है? गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, यहां पर स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। अब देखिए ये वाली लाइन जो है ना आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, डिस्टर्ब इन द सेंस कि आपको थोड़ा समझ नहीं आएगी, तो इसको हम क्लियर कर लेंगे। आगे पूछा है व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो आपको ये समझना है कि जो ये स्क्वायर है ये कैसे रखा गया है और इसका प्लेन क्या होता है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता है। तो अगर मान लीजिए ये आपका है कोई एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं बनाए रेक्टेंगल बन गया, सॉरी फॉर दैट, बट अगर कोई भी एक बॉडी है, अब अगर उसमें मैं बात करता हूं तो ये हो गया इसका प्लेन, मतलब बेसिकली जहां पर उसका लेंथ, ये लेंथ हो गया ना, ये हो गया लेंथ और ये हो गया इसका यहां पर ब्रेथ। तो जहां पर लेंथ और ब्रेथ दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो जो पार्ट है आपका, वो जो प्लेन है, तो अगर मैंने इसको टेबल पे रख दिया तो ये क्या है, ये टेबल के प्लेन में है। ठीक है, अगर ये टेबल पे मैंने रख दिया तो ये टेबल के प्लेन में आ गया, जो पेपर है मेरा या जो स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्लेन। अब जो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन अगर मैं खड़ी कर दूं, मान लीजिए मैंने क्या किया, पेपर पे पेंसिल रख दी मैंने परपेंडिकुलरली, तो ये जो होगा ना, ये जो वेक्टर बनेगा ये मेरा होता है एरिया वेक्टर, डी ए वेक्टर भी सिंपली इसको बोल देते हैं। ठीक है, कि ये मेरा एरिया वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन। और जब हम बात करते हैं फ्लक्स के फॉर्मूले की, फाई इज इक्वल्स टू होता है ई डॉट डी ए। अब यहां पर जब हम बात करते हैं इस डी ए की, तो इसका एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम देखते हैं, यानी कि इस लाइन का एंगल जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन के। प्लेन किसका, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, या जो भी आपके पास पर्टिकुलर शेप है उसका प्लेन जो होगा, उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसको हम यहां पर बोलेंगे एरिया वेक्टर। ये हमारा क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, अब ये जो एरिया वेक्टर है इसका एंगल हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहां पर लिखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डी ए का मैग्नीट्यूड, जितना भी हमारा एरिया है, मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड ए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा है। क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि वाई जेड प्लेन में रखा है और एक्स एक्सिस में देखिए, जैसे कि हमें दिख रहा है यहां पर ये एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता भी होगा कि जो हमारे एक्सिस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। अब देखिए ये जो प्लेन है ना वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, जो स्क्वायर है आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर। थोड़ा और अच्छे से मैं इसको कर देता हूं, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर पे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं, ये हमारा हो जाता है यहां पर एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही है, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर क्या गिवन है हमें, 5 इंटू 10⁻³ आई कैप गिवन है। आई कैप क्या डिनोट करता है कि एक्स डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। डी ए वेक्टर कहां होगा, अब देखिए अगर मैं इस एरिया की बात करूं, इस पर्टिकुलर स्क्वायर की बात करूं, तो इसमें जो डी ए वेक्टर है वो मैं किधर बना सकता हूं। डी ए वेक्टर देखिए, अब मैं इसका फटाफट कहां पर बनाता हूं, मैं इसको बनाता हूं ऐसे ही बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका, सॉरी, एरिया के परपेंडिकुलर नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब इसका प्लेन क्या था, स्क्वायर का प्लेन क्या था, स्क्वायर का प्लेन था वाई जेड प्लेन। देखिए वाई में है और जेड में है, वाई में इसकी ब्रेथ है यहां पर। ठीक है, कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, एक लेंथ इसकी यहां पर है जेड में और एक लेंथ है इसकी यहां पर वाई में। तो ये जो प्लेन है ना इसका, वो वाई जेड प्लेन हुआ। ठीक है, ये हुआ क्या इसका, वाई जेड प्लेन।
ये वाई जेड प्लेन हुआ। अब वाई जेड प्लेन में अगर आपका स्क्वायर रखा है तो जेड एक्सिस की तरफ, सॉरी एक्स एक्सिस की तरफ आपका क्या होगा, यहां पर डी ए वेक्टर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। यहां पर जो है ना एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई ये आपको ऐसे दिख रहे हैं। एक्स में क्या है, एक्स में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मेरा हो गया यहां पर वाई जेड प्लेन में क्या, वाई जेड प्लेन में मेरा रखा है स्क्वायर। अब वाई जेड प्लेन में अगर स्क्वायर रखा है तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी वो कौन सी होगी, एक्स एक्सिस होगी। और एक्स एक्सिस की तरफ क्या आएगा आपका, एक्स एक्सिस की तरफ ही आपका डी ए वेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई भी ऐसे प्लेन है, ठीक है, कोई भी एक ऐसा प्लेन है, कोई भी फिगर है, तो उसके परपेंडिकुलर अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख देता हूं, पेंसिल, पेन, कुछ भी रख लीजिए, उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, तो वो जो वेक्टर आपका आएगा ना, पेन जिस वेक्टर को डिनोट कर रहा होगा वो आपका होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की। अब देखिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही क्या है, एरिया वेक्टर है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखिए साइड क्या है आपका, साइड हो गई 10 सेंटीमीटर, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा 0.1 मीटर। अब अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, एरिया विल बी 0.1 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फाई इज इक्वल्स टू ई का मैग्नीट्यूड, फिर डी ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, या क्योंकि यहां पर एरिया हमारा काफी ठीक ठाक बड़ा है और हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम यहां पर लिमिट्स पुट नहीं करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा ए। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, कोस 0 लिखेंगे ना, क्योंकि यहां पर क्या है, हमने देखा कि यहां पर जो है ना हमारा एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू डेल्टा ए कितना हो गया 0.01 सॉरी, एंड कोस थीटा की वैल्यू 1 आ गई। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये क्या होगा, अगर आप देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूं, ये क्या होगा 10 टू द पावर -2, तो यहां पर आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 1, दैट इज 50। इसकी यूनिट क्या होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये मैं आपको यहां पर नहीं बता रहा हूं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसकी यूनिट क्या होती है। तो ये आपको यहां पर सॉल्यूशन करना है। एक फिगर आप अगर बना देंगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि फिगर से आपको भी क्लियर हो जाएगा और इंटरव्यू जो आपका एग्जामिनर होगा उसको भी क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या सोच के इसको बनाया था। तो ये हो गई बात, हमारा पहला वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बड़ा दिख सकता है, लेकिन क्योंकि मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं इस तरीके से जिससे कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए ना तो कर दे फ्लक्स का, क्योंकि फ्लक्स पे बस इतना ही पूछा जाता है। मैक्सिमम इतनी डिफिकल्टी हो सकती है आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन की, जितना मैंने आपको यहां पर बता दिया। ये वाला जो क्वेश्चन है मैक्सिमम डिफिकल्ट आ सकता है। ठीक है, पूछा क्या गया आगे वाले क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल वो बना रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं दोबारा से एक्सिस बना लेता हूं। यहां पर ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। अब क्या बोला है कि एक्स एक्सिस के साथ वो जो है ना उसका प्लेन जो है वो क्या एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है ऐसा कुछ यहां पर, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं यहां पर, तो ये जो प्लेन है, यानी कि अगर आप इसको इधर की साइड से यहां से देखेंगे ना आप इसको, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, और आपका जो एंगल है ना, जो प्लेन है, तो देखिए ये ऐसा कुछ है कि यहां पर ये जो एंगल है ना ये कितना बना रहा है। ठीक है, ये देखिए, अब ये आप इसको ऐसे देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना ये ऐसे कुछ निकल रहा है इससे एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आप इसको ऐसे देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस आपका हो जाएगा ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये एंगल कितना बताया है, 30 डिग्री का एंगल है। तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो यहां पर डी ए वेक्टर किधर होगा मेरा, वो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर किसके होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये जो स्क्वायर है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहां पर ये वाला एंगल मेरा कितना आएगा, अब देखिए ये पूरा 90 है। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये पूरा 90 है, ये जो है ये पूरा एंगल 90 है।
क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, डीए वेक्टर क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है भाई, ये जो स्क्वायर होगा या जो एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए, मैं यहां पर एरिया मैंने गलती से बोल दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो प्लेन होगा ना, ठीक है, जिस फिगर की आप बात कर रहे हैं उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो आपका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहां पर ये 90 डिग्री होगा, अब 30 डिग्री है आपको पता है, तो ये कितना बचा, ये 60 डिग्री बचा, तो यहां पर थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 60 डिग्री। अब ज्यादातर बच्चे जिनको ये कॉन्सेप्ट पता भी है ना कि यहां पर आपको इस फॉर्मूले में ये यूज करना होता है, यहां पर कोस थीटा यूज करना होता है, ठीक है, तो इसमें भी बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं कि यहां पर 30 डिग्री ले लेते हैं, ये आपको नहीं लेना है। यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो है ना, ये आपका एंगल होगा 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा? क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ये कहती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ने आपको बोला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ने आपको बोला है कि व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल। अब प्लेन यहां पर बना रहा है, ठीक है, प्लेन एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, यहां पर एरिया वेक्टर नहीं बना रहा है, तो दोनों में डिफरेंस ये है बस, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल ई डॉट डेल एस डेल ए सॉरी इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है, ई आपका है 5 इंटू 10⁻3। ए की वैल्यू कितनी है, ए इज आपका क्या, ए की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी 0.01, कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ठीक है। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। 2 से मैं इसको कट कर सकता हूं 2.5 टाइम्स, तो 2.5 इंटू 10, क्योंकि ये 10⁻⁻2 होगा, इसको मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूं, और ये आपका हो जाएगा 10 ओनली, ठीक है, ये 10 है, तो ये आपका आ जाएगा 25। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपको यूनिट कैसे निकालनी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपने अब तक बता दिया होगा, आई होप सो। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हैं तो आपके लिए एक छोटा सा हेल्प कर देता हूं मैं, कि ये आपको बताता हूं यूनिट कैसे हम यहां पर निकालते हैं। तो देखिए यहां पर क्या क्या टर्म आ रही है, एक तो आ रहा है मेरा ई, फाई क्या होता है, ई डॉट डेल्टा ए और कोस थीटा। अब कोस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती है, एरिया की क्या यूनिट होगी, मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहां पर फाई की यूनिट क्या आ जाएगी, फाई की यूनिट हमारी आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहां पर लिख देंगे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका यहां पर यूनिट हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहां पर भी हम लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कोई सजेशन हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी लेंदी एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए देता हूं क्योंकि आपको ये हेल्प करेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन भी देख के जाएंगे बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए, बोर्ड के पेपर के लिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।